नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सिंहासन। उत्तर प्रदेश का चुनाव अब राजनीतिक पार्टियों की दहलीज पर दस्तक देने लग गया है। 2027 की चुनावी बिसात बिछने लग गई है। सियासी शतरंज के चतुर खिलाड़ी मुद्दों और दावों की मोहरों के साथ शहमात की तैयारी में लग गए हैं। जाति धर्म की बातें सियासी आबोहवा में घुलने लगी हैं। किसी को सनातन, किसी को बुलडोजर पर विश्वास है, कोई पीडीए का गठजोड़ जोड़ रहा है और अपनी जीत का आधार मानकर हुंकार भर रहा है। वही हाथी भी धीरे धीरे ही सही अपने भारी भरकम पांव अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाता नजर आ रहा है। तो कोई इस्लामी दांव के दम पर दूसरी राजनीतिक पार्टियों का खेल बिगाड़ने का दावा कर रहा है। 2027 का घमासान, किसे मिलेगा जनता का आशीर्वाद, किसे मिलेगा वोट का प्रसाद और किसे मिलेगी सिर्फ निराशा, ये जनता तय करेगी और इसके लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया गया है। सियासी रण में कौन कौन से हथियार होंगे कारगर, कौन कौन से मुद्दे जनता को लुभाने वाले हैं और कौन कौन से मुद्दे हवा में निकाले जा रहे हैं, हम आपको बताएंगे सिंहासन में और रूबरू कराएंगे उस सबसे बड़े मुद्दे से जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की नींव हिला दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सिंहासन। यूपी में चुनाव करीब आ रहे हैं। जात संप्रदाय, पिछड़ा अगड़ा, दलित, अति पिछड़ा, सब कुछ शुरू हो चुका है, क्योंकि यूपी की सियासत में जातीय समीकरण ही हमेशा निर्णायक रहे हैं। कानून व्यवस्था, विकास, रोजगार के मुद्दे तो अपनी जगह हैं, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग की अनदेखी हर बार राजनीतिक दलों को भारी पड़ी है और जो इस इंजीनियरिंग को साध गया है वो लखनऊ साध गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर धमाकेदार जीत के बाद अखिलेश यादव का पीडीए हथियार धारदार बना हुआ है और अखिलेश यादव इस हथियार को और पैना बनाने में लगे हुए हैं। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला, जिसकी माला अखिलेश यादव दिन रात जप रहे हैं। माना जाता है कि अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले ने बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग के सामने गंभीर चुनौती पेश की है। जाहिर सी बात है, चुनाव करीब है तो सॉल्यूशन भी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पीडीए पर ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा जिसे अखिलेश की पीडीए फॉर्मूले का काट माना जा रहा है। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ों को संख्या के आधार पर आरक्षण देने के लिए योगी सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। कहने को तो यह राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर बहुत बड़ा कदम है, लेकिन असली निशाना 2027 का विधानसभा चुनाव ही माना जा रहा है। अब ये मास्टर स्ट्रोक कैसे है चुनाव से पहले, आइए समझने की कोशिश करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है, वो भी पंचायती चुनाव को देखते हुए। रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। रिटायर्ड एडीजे ब्रजेश कुमार और संतोष विश्वकर्मा भी सदस्य बनाए गए हैं। रिटायर्ड आईएएस अरविंद चौरसिया और एसपी सिंह भी सदस्य बनाए गए हैं। पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर इस आयोग का गठन किया गया है और 6 महीने के अंदर ओबीसी आरक्षण को लेकर यह आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा, यानी चुनाव से ठीक पहले। पिछड़ा वर्ग के आयोग के गठन को माना जा रहा है पीडीए फॉर्मूले की काट। योगी सरकार ने जहां समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग वाला मास्टर स्ट्रोक खेला है, तो वहीं अखिलेश अब अपने पीडीए फॉर्मूले को विस्तार दे रहे हैं। अखिलेश यादव इस आयोग के गठन के बाद एक बार फिर सामने आए और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई 5% बनाम 95% की हो रही है। दरअसल अखिलेश यादव ने लखनऊ में पीडीए आरक्षण ऑडिट रिपोर्ट जारी किया। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पीडीए आरक्षण में खुली लूट हुई है और यह एक बड़ा घोटाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करने की साजिश कर रही है। बीजेपी बराबरी का मौका नहीं देना चाहती, यह सरकार आरक्षण विरोधी है। उन्होंने कहा कि लड़ाई 5% बनाम 95% की है। तो अखिलेश यादव के सियासी दाव को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो लड़ाई 5% बनाम 95% की करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है, इसके लिए सरकार को रोकना होगा। वो कह रहे हैं गैर बराबरी और आरक्षण के लूट पर बुलडोजर चलाएं सीएम। 2014 के बाद आई सरकार खत्म करना चाहती है आरक्षण। सत्ता का फाउल प्ले खेल रही है बीजेपी। एक तरफ वर्चस्ववादी ताकतें हैं, दूसरी तरफ जुल्म सहने वाले लोग हैं।
और ये 5% बनाम 95% की लड़ाई है। आपको अखिलेश यादव का बयान भी सुनवाते हैं। दरअसल पिछले 5000 सालों से देश के समाज में दो बड़े विभाजन रहे हैं। एक तरफ वर्चस्ववादी लोग रहे हैं, दूसरी तरफ वंचित लोग। इनका अनुपात 5% बनाम 95% का रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई 5000 सालों से यही प्रथा चली आ रही है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में कई सालों तक उनकी सरकार भी रही है। तो क्या 5000 सालों में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार के कार्यकाल को भी काउंट किया जाए, ये भी बता देते, लेकिन इस बारे में कुछ बताया नहीं उन्होंने। खैर, 2014 में चली मोदी की आंधी ने यूपी में बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई और विपक्ष पूरी तरीके से हाशिए पर आ गया। जबकि उस समय सत्ता पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था और 2017 तक समाजवादी पार्टी थी। लेकिन 2014 की कहानी 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रिपीट कर दी। बीजेपी ने हिंदुत्व के नारे के साथ साथ सवर्ण, गैर यादव, पिछड़ी जातियों, गैर जाटव, दलितों का एक नया गठबंधन तैयार किया और इस फॉर्मूले ने 2017 में यूपी में बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई और यही फॉर्मूला फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में लागू कर दिया गया। फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में इस फॉर्मूले को लागू किया गया, प्लस आधी आबादी का जिक्र भी किया गया, जिसमें महिलाओं को आगे रखने की बात की गई और 2022 में भी बीजेपी ने कमाल कर दिखाया। लेकिन 2024 में अखिलेश के पीडीए का फॉर्मूला बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग पर भारी पड़ने लगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हिंदुत्व और राम मंदिर की पिच तैयार की थी, लेकिन विपक्ष ने बड़ी चालाकी से उस जातीय समीकरण को बदल दिया। बीजेपी पर संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के आरोप इस कदर हावी हुए कि बीजेपी की बार बार सफाई के बावजूद यूपी में 2019 और 2014 का करिश्मा प्रदेश में पार्टी नहीं कर पाई। जिस समाजवादी पार्टी को 2019 में सिर्फ 5 सीटें मिली थी, वो समाजवादी पार्टी 2024 में 37 सीट जीतकर यूपी की नंबर 1 पार्टी बन गई। 2014-2019 के चुनाव जिस तरह बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ सभी साथ जातियों को जोड़ने का काम किया था, वो समीकरण विपक्ष ने संविधान, आरक्षण खत्म करने और पीडीए का नारा देकर तोड़ दिया। यानी कि 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव बाजी मार गए। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव में जातीय समीकरण की सबसे अहम भूमिका होती है। जिसने इस गणित को साध लिया, जो ये इंजीनियरिंग समझ गया, उसकी राह लखनऊ के लिए आसान हो जाती है। उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण की बात हुई है तो इसे समझना जरूरी है। पीएम की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की भी अहम बैठक होने वाली है, उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन जातीय समीकरण अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बार बार पीडीए का जिक्र अखिलेश यादव सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2024 में वो जीत का स्वाद चख चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ 2027 के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। कहा जा रहा है इस बैठक के केंद्र में 27 का इलेक्शन हो सकता है। हालांकि इस बैठक में मंत्रियों के 2 साल के कामकाज का रिपोर्ट पेश किया जाएगा। लेकिन यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिमी एशिया में संकट गहराया हुआ है और केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात की जा रही है। जून 2026 में मोदी सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो जाएंगे। माना जा रहा है कि ऐसे में कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है और कैबिनेट फेरबदल में यूपी का असर भी दिख सकता है। सूत्रों के मुताबिक जून के दूसरे हफ्ते में संभवतः 10 जून के आसपास यह कैबिनेट रिशफल किया जा सकता है। इस फेरबदल में मंत्रियों के कामकाज, उनके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर भविष्य तय किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मंत्री निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, उनके प्रभार बदले जा सकते हैं। कैबिनेट का रास्ता दिखाया से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इस संभावित कैबिनेट रिशफल का सबसे बड़ा आधार 2027 में होने वाले 7 राज्यों में चुनाव, जिसमें उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, पंजाब है, उत्तराखंड है, गोवा है, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश है। इसको फोकस में रखा जाएगा। इन राज्यों के जातीय क्षेत्रीय समीकरण साधने के लिए कैबिनेट में नए चेहरों की एंट्री भी कराई जा सकती है। यानी उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव के लिहाज से सियासी गेम पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ रहा है। अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता बीजेपी, संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।